नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है जी। अब देखो ये जो डायग्राम है इसमें एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कल कौन सा है? यूनिट सर्कल है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसकी रेडियस कितनी है, 1 है। तो अब इसमें यूनिट सर्कल में सपोज मैं एक पॉइंट P लेता हूँ, ठीक है, इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो ए बी वो पॉइंट है। तो ए बी क्या होता है हमारा? ए इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो ओ से लेके एम तक जो है वो ए हो जाएगी वैल्यू, और एम से लेके पी तक मेरी बी हो जाएगी वर्टिकल की वैल्यू। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट मेरा ए बी आ गया। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम एक्स मान लेते हैं। आप थीटा भी मान सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक्स ले लिया यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये एंगल जो है ये एक्स बन रहा है। अब आप देखो कि हमने 10th में पढ़ा था कि साइन एक्स क्या होता है मेरा? साइन एक्स इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बी है और बेस नहीं, सॉरी, हाइपोटेन्यूज, तो ओवर 1, तो बी ओवर 1 आ गया जी मेरा। ठीक है, अब आप देखो मेरा बी को, ये वाली जो पीओ जो मेरी लाइन है, इसको आप नीचे बंद कर दो बिल्कुल। ठीक है, जैसे ही आप इसको नीचे बंद कर देंगे, ओ ए के साथ कोलैप्स कर देंगे, तो बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा तब। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा मेरा? साइन 0 हो जाएगा बेसिकली। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 0 हो गई। ऐसे ही जब आप इसको पूरा खोल देंगे और यहाँ पे ओ बी के साथ ले आएंगे, ओ पी को यहाँ तक ले आएंगे, तो ये पूरा एंगल कितना खुल गया जी? पूरा राइट एंगल खुल गया 90 डिग्री का, यानी कि मेरा साइन की वैल्यू के 90 डिग्री की खुल गई जी। कितनी आ जाएगी? अब बी देखो क्या बन जाएगा। जब मैंने ओ ए पे डाला था तो बी कोलैप्स करके 0 बन गया था, कोई भी उसकी, अच्छा, तो b मेरा 0 बन गया था। अब मैं जब इसको वापस π/2 पे खोलूंगा तो b कितना बन जाएगा? देखो b पूरा का पूरा p b के साथ मिल जाएगा, तो b पूरा 1 बन जाएगा, सारा ही वर्टिकल हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, है ना। जब हम ओ ए के साथ कोलैप्स कर रहे थे या नीचे, तो क्या हो रहा था? तो मेरा a जो है वो पूरा बन रहा था ओ ए, और b 0 हो रहा था। 90 डिग्री पे ओ बी पे क्या है मेरा? a 0 हो रहा है और मेरा b पूरा का पूरा 1 हो रहा है। ठीक है, तो b कितना हो गया? 1 हो जाएगा। अब मैं b की जगह 1 डाल दूं तो 1/1 कितना हो गया? 1। मेरी साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है जी। तो ऐसे ही अब मैं कॉस की भी निकाल सकता हूं। कॉस को अगर मैं समझूंगा तो कॉस एक्स क्या होता है जी? बेस इज क्या? a ओवर 1। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे? अगर मैं cos 0 आपसे पूछूंगा तो क्या बन के आ रहा है? अब जैसे ही ये नीचे बंद होगा, p a के पास आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? b पूरा बंद हो गया, a पूरा का पूरा 1 आ जाएगा, a मेरा 1 आ जाएगा, तो यानी 1/1 1 हो गया। और cos 90 क्या हो गया जी मेरा? जब ये पूरा खुल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ओ b के पास p, तो b 1 हो जाता है लेकिन a 0 हो जाता है, पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, a मेरा 0 हो जाएगा उस केस में। तो cos 90 कितना हो गया मेरा? 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं पाइथागोरस भी सही लग रही है, a² + b² = 1 भी लग रहा है। तो इसका मतलब अब मैं इसको, अगर a क्या है मेरा, a को अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, a इज़ वॉट? cos x ना। a कितना आ गया? 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a कितनी होगी? cos x होगी। और b क्या हो गया? ऐसे ही यहाँ 1 को मल्टीप्लाई कर दो, sin x के बराबर हो गया। ये सिर्फ यूनिट सर्कल में हो रहा है, अदरवाइज क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है हमें, क्योंकि 1 जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती मल्टीप्लिकेशन में, आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है जी। तो ये मेरी, ऐसे हम साइन कॉस की वैल्यू सारी निकाल लेते हैं यूनिट सर्कल से। ठीक है, अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप देख रहे हो सारी साइन 0 0 से 1 जा रहा है। ठीक है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी बीच में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए बी जो है वो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा तो मेरी वैल्यूज़ कैसे आ जाएंगी? अगर सपोज मेरा पॉइंट यहाँ पे है P, तो कितना हो गया जी? अब ये तो 1 ही रहेगा, ये -a हो जाएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये b हो जाएगा, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? -ab। अब
इसके हिसाब से वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब P आ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस A माइनस B, अब इसके हिसाब से वैल्यूज़ आएंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा मेरा, A माइनस B, तो इसके हिसाब से डायरेक्ट वैल्यूज़ आएंगी। ये जस्ट मैंने आपको एक कंसेप्ट का आइडिया दे दिया इसके बाद, ताकि आप कोई भी वैल्यू को डायरेक्ट निकाल के देख सको। जैसे अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, 90 पे आपने देख ली, एक ट्राई और करते हैं। आपको मैं बोलता हूँ कि साइन 180 पे ढूंढते हैं वैल्यू क्या है, ठीक है। तो साइन 180 के ऊपर हम देखेंगे तो मेरा ये जो पॉइंट P है वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ बिल्कुल यहाँ आ जाएगा P पॉइंट। तो पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा तो B की वैल्यू तो यहाँ भी जीरो होने वाली है, क्योंकि B बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा B है ना, तो B बंद हो जाएगा, माइनस A पूरा हो जाएगा। तो साइन 80 पे जो वैल्यू है वो ज़ीरो ही होने वाली है, क्योंकि B जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन कॉस 180 क्या हो जाएगा, कॉस 180, क्योंकि ये माइनस A पूरा हो जाएगा, तो जब मैं A को यहाँ पे माइनस A से रिप्लेस करूँगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब साइन ऑफ 270 कितना हो जाएगा, तो 270 पे आप पॉइंट मेरा P यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी, एक्सिस पे नीचे वर्टिकल वाई एक्सिस पे नेगेटिव पे। तो यहाँ पे अब देखोगे आप तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी आप बना के देख लो इसको ऐसे, ठीक है, माइनस A माइनस B। तो माइनस A जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा सॉर्ट ऑफ माइनस B है और ये मेरा माइनस A है। तो जैसे ही मैं 270 पे जाऊंगा तो माइनस B पूरी की पूरी -1 वैल्यू ले लेगा, या आप ये कह लो कि B -1 वैल्यू ले लेगा। तो B जब -1 वैल्यू लेगा तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -1/1। तो साइन मेरा अच्छा लिख लिया मैंने, 270 क्या हो जाएगा जी, -1। और ऐसे ही जब मैं कॉस के साथ 270 करूंगा, ठीक है, तो कॉस के साथ 270 क्या होगा, माइनस A की क्या वैल्यू, माइनस A, तो फिर जीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा माइनस A। तो माइनस A जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर जीरो आ गया, तो 0/1 इज जीरो, तो कॉस 270 मेरा जीरो आ जाएगा। तो ऐसे में ये एक्सिस पे मैं वैल्यू निकाल लिया मैंने मोटे मोटे एंगल्स की। तो अब देखो वही सारी वैल्यूज अब डायरेक्ट उसने लिख दी हैं कि कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है, ये हमें पता है। कॉस π/2 यानी कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, ये हमें पता है। तो अब आपको बस ये एडिशनल याद रखनी है वैल्यूज़ कि पाई कॉस पाई -1 होता है, और कॉस 270 यानी 3π/2 0 होता है, और कॉस 2π 1 होता है। ये आपको वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए। सिमिलरली साइन की ये सारी वैल्यूज़ बन जाती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि आप क्वाड्रेंट बना लो, ठीक है। तो 90 डिग्री का गैप है, देखो ये बोल भी रहा है कि क्वाड्रेंटल एंगल्स बोल देते हैं हम, ठीक है, जो भी π/2 के मल्टीपल्स होते हैं उनको, उन एंगल्स को। तो ये सारे π/2 के मल्टीपल्स ही हैं, तो इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल्स बोल देते हैं, बेसिकली जो एक्सिस पे पढ़ते हैं। अब देखो 0 पे स्टार्ट करो, 0 पे क्या होता है, साइन 0 होता है, ठीक है, और पाई पे भी क्या होता है, साइन 0 होता है, ठीक है। π/2 पे आपको पता है साइन क्या होता है, 1 होता है, राइट। और 3π/2 पे क्या होता है, -1, क्योंकि b है, ये b है ना साइन, तो ये -1 होता है। बस ऐसे याद रख लो, साइन ऊपर और नीचे 1 और -1, और लेफ्ट और राइट में जीरोस, ठीक है। इसके बाद कॉस के आप याद रखोगे, कॉस के क्या होते हैं, कॉस 0 1 होता है, ये हमें पता है। तो कॉस 0 इज 1, ये मेरे कॉस के हैं, नीचे मेरे साइन के हैं रेड वाले। तो कॉस 0 इज 1, कॉस π/2 0 होता है, उल्टा हो जाता है ना, कॉस π/2 इज 0। तो अब साइन यहाँ पे पाई पे 0 है, यहाँ पे कॉस क्या हो जाता है, यहाँ कॉस -1 हो जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पे कॉस क्या होता है, 3π/2 पे, आंख बंद करके आज के बाद कि π/2 पे हमेशा 0 होता है, तो 3π/2 पे भी 0 होता है। π/2 के सब मल्टीपल पे कॉस 0 होगा, और 0 और पाई के सब मल्टीपल पे साइन 0 होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो कॉस राइट में एक्सिस पे 1, लेफ्ट एक्सिस पे -1, साइन ऊपर 1 नीचे -1, ठीक है, और लेफ्ट राइट में साइन 0, कॉस π/2 पे जो मर्जी मल्टीपल हो 0। इतना सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है दैट इज साइन ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन x, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
ये क्या बोल रहा है। और सिमिलरली अगला भी ऐसा ही है कि कॉस भी 2n पाई प्लस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स रहेगा एन बिलोंगिंग टू इंटीजर। इसका मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा है कि आपको जो भी वैल्यू साइन की है उसमें अगर मैं 2 पाई के मल्टीपल ऐड कर दूँ, 2n पाई इज 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड कर रहा हूँ। 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 के जो मर्जी मल्टीपल्स ऐड कर दो। सपोज यहाँ पे हमने कल देखा था कि मैं 30 डिग्री की वैल्यू ले रहा हूँ, तो अगर 30 डिग्री की वैल्यू ले रहा हूँ और अब मैं आपको कहता हूँ कि मैं इसमें 360 ऐड कर देता हूँ, तो 360 जब मैं ऐड करूँगा तो पूरा एक ऐसे रोटेशन लेके फिर यहीं आ जाऊँगा, यानी 390 भी सेम एंगल हो गया मेरा। ठीक है जी, क्लियर है बात आपको। तो अगर मैं जितने मर्जी 360 का मल्टीपल ऐड करते रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 720 ऐड कर दूंगा, फिर 2 बार चक्कर काट के मैं यहीं आ जाऊँगा। तो कहने का मतलब साइन 390 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब मैं 2n पाई या 360 जितने मर्जी ऐड कर लूँ। अब n बेसिकली यहाँ पे इंटीजर्स है। इंटीजर का क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं -1 का +1 का मल्टीपल यानी 360 ऐड कर सकता हूँ तो मैं नेगेटिव भी तो कर सकता हूँ। तो नेगेटिव करूँगा तो क्या होगा, जस्ट मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज सॉरी। तो मैं 0 से देखो 390 जाऊँगा ऐसे एक चक्कर। ठीक है जी, तो 2 पाई में इसमें से बेसिकली आप ये बोलो 0 से मत स्टार्ट करो, इस एंगल से ही स्टार्ट कर लो, इस एंगल से ही स्टार्ट करो। दोनों केस में प्लस में भी आप इस एंगल से स्टार्ट करो। आप 30 में देखो 2 पाई एंगल ऐड कर दो, सिंपल। कहाँ पहुँचे, वापस से 30 पे ही पहुँच गए, क्योंकि 360 मेरा कंप्लीट एंगल होता है ना। और अगर मैं क्लॉकवाइज लूँगा नेगेटिव 360 माइनस करूँगा तो भी वहीं पहुँचूँगा। ठीक है, तो 30 में आप चाहे 360 ऐड करो या 30 से 360 माइनस करो, आप सेम वहीं पहुँचोगे। तो इसका मतलब n जो है वो z होता है, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स आ सकते हैं। तो 2 पाई के पॉजिटिव मल्टीपल या 2 पाई के नेगेटिव मल्टीपल आप अगर x में ऐड करेंगे तो उससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप साइन के अंदर अगर 2n पाई ऐड करेंगे x में तो वो साइन x ही काउंट होगा, और कॉस में भी, किसी में भी, सब में एक ही रूल है, सिर्फ साइन कॉस नहीं, टैन कोसेकेंट सेकेंड सब में यही रूल है। 2n पाई आप जिस मर्जी एंगल में ऐड कर लीजिए वो उसकी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वैल्यू रहती है। नीचे वो दिखाई रहा है कि इसका मतलब 0 हो जाए, ठीक है, या पाई हो जाए, या फिर प्लस। अच्छा, ये साइन क्या बता रहा है, अगली चीज़ बता रहा है वो। अगली चीज़ क्या बता रहा है कि साइन जो है 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे, प्लस माइनस 3 पाई पे। ठीक है, यानी सारे पाई पे क्या होती है, 0 वैल्यू होती है। हमने देखा ही है कि साइन 0 इज़ 0, साइन पाई इज़ 0। अब आप जितने मर्जी मल्टीपल ऐड करते रहो 2 पाई के बीच में, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आप क्या करेंगे, चलो इसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आ गई वो चीज़। तो क्या चीज़ थी ये, देखो साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको क्लैरिटी से बता दूँ। साइन 0 पे 0 है, साइन पाई पे 0 है। अब ये तो हुआ सिंपल, एक चक्कर मैंने मारा, आधा यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जब मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ तो ये 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 पाई ऐड करो 4 पाई बन जाएगा, फिर 2 पाई ऐड करो 6 पाई। सारे राउंड कंप्लीट हो गए, यहीं आते रहेंगे 2 पाई के। तो सारे जितने भी इवन पाई हैं वो सारे मेरे राइट में पड़ते हैं। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या पड़ेगा, पाई आ गया। पाई के बाद अब 2 पाई करूँगा, राउंड कंप्लीट करके यहीं आएगा। 2 पाई ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई। फिर ऐड करोगे तो 2 पाई 5 पाई। तो जितने भी ऑड पाई है वो यही पड़ रहे हैं। ऐसे ही -2 पाई देखो राइट में पड़ेगा, -4 पाई जो है सारे नेगेटिव के भी जो 2 इवन पाई हैं वो राइट में पड़ेंगे। और लेफ्ट में क्या पड़ेंगे, सारे नेगेटिव ऑड पाई। तो कहने का मतलब है सारे इवन पाई मेरे राइट में पड़ रहे हैं, सारे ऑड पाई मेरे लेफ्ट में पड़ रहे हैं। इन सब पे तो साइन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो पाई का चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, साइन की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो इससे हम क्या निकाल के आते हैं, इससे ये निकल के आती है कि साइन एक्स अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है कि x जो है वो पाई का मल्टीपल है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वेयर n इज़ एनी इंटीजर। पाई के किसी भी मल्टीपल पे आप n की वैल्यू 1 2 3 4 डालनी शुरू करो। ठीक है, 0 भी डाल सकते हो। 0 पे 0 है, देखो 1 पे पाई है, 2 पे 2 पाई है, 3 पे 3 पाई है, सब पे 0 है। तो साइन एक्स जब भी 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, पाई का कोई ना कोई मल्टीपल होगी, तभी वो 0 आएगा।
तो आज के बाद जब भी हम साइन एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई। सिमिलरली हम कॉस के केस में क्या देखेंगे कि कॉस 0 कहाँ होता है, कॉस पाई बाई 2 पे 0 होता है। ऐसे ही कॉस 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है। अब पाई बाई 2 पे अगर आप एक राउंड 2 पाई ऐड करके आओगे तो क्या आएगा, 5 पाई बाई 2 आएगा। ठीक है जी, इसमें आप एक पाई 2 पाई और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, एलसीएम लेंगे 2 इंटू 2 4, 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर ऊपर क्या हो जाएगा, 9 पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आप ध्यान दो, पाई बाई 2 के सारे ऑड मल्टीपल्स हैं, ऊपर और नीचे सब मिला के सारे पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ऑड इवन मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल पे तो अगर मैं 2 इंटू पाई बाई 2 करूँगा तो पाई बन जाएगा ना, तो इवन मल्टीपल पे तो मेरा चेंज हो जाएगा, ये पाई यहाँ बन जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो ऑड मल्टीपल पे मेरा वर्टिकल एक्सिस रहेगा वाई पे। तो ऑड मल्टीपल पे मेरा कॉस एक्स जो होगा अगर 0 हुआ तो मतलब x जो है वो ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का। तो क्या निकल के आएगा कि cos x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या है, ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, वेयर n इज एनी इंटीजर। आप इसमें n 0 डाल के देखो तो पाई बाई 2 आएगा, 1 डाल के देखेंगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, 2 डाल के देखेंगे तो 5 पाई बाई 2 आएगा। ठीक है जी, तो cos x जो है वह हर ऑड मल्टीपल पे 0 होता है, ऐसे sin x जो है हर पाई के मल्टीपल पे आपका 0 होता है। तो इनसे हमारे कुछ फंक्शंस जैसे नीचे लिखे हुए हैं वो बड़े आराम से आपको समझ आ जाएंगे हम। जैसे नीचे देखो कॉस कोसिकेंट एक्स है, तो कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1 ओवर साइन एक्स होता है जी, बिल्कुल होता है। अब हमें पता है नीचे जो जब हम डोमेन निकालते हैं फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता नीचे 0 हो, तो साइन एक्स 0 कब होता है, हर पाई के मल्टीपल पे। तो हमें यहाँ पे अब जो x नॉट इक्वल टू एन पाई है, अब ये बिल्कुल अच्छे से समझ आता है कि कोसिकेंट x जो है वो एन पाई पे डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तभी तो आप साइन 0 डालोगे तो क्या आएगा, कोसिकेंट 0 क्या होता है, इन्फिनिटी ना, तो वो यहाँ से आता है। ठीक है जी, तो सीकेंट x क्या हुआ, ऐसे ही अगला देखोगे 1 ओवर कॉस x, तो ये क्या हो गया जी, अब ऑड मल्टीपल पे नीचे 0 नहीं हो सकता, तो x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल, 2n + 1 ऑड होता है पाई बाई 2। tan x में sin x ओवर cos x है, तो नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, तो cos x तो ऑड मल्टीपल पे पाई बाई 2 के 0 होता है, तो ऑड मल्टीपल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला cot x होगा। cot x क्या होता है, cos x ऊपर sin x नीचे। अब ये किस पे, नीचे sin x 0 नहीं हो सकता, तो साइन एक्स तो एन पाई पे जो होता है वो 0 होता है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये हमारे फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज मेरी आइडेंटिटी जो हमने 10th में पढ़ी थी वो बिल्कुल होल्ड करती हैं जी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आप कभी भूल जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटी है, इसी से सब बन जाती है। थ्रू आउट आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो क्या बना, 1 प्लस कॉस ओवर साइन इज कॉट स्क्वायर एक्स और 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। बन गई जी आपकी ये वाली आइडेंटिटी। अगर आप इसी को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, साइन ओवर कॉस इज टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ओवर कॉस इज 1 ओवर कॉस इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो आपकी ये आइडेंटिटी आ जाती है। तो बेसिकली इसी आइडेंटिटी से दोनों आइडेंटिटी है, लेकिन आपको तीनों याद रहनी चाहिए, काम ज़्यादा अच्छा चलता है। अब आ गया जी हमारा टेबल। अब जितना भी हमने पढ़ा वो सारा इस टेबल में कंसाइज फॉर्म में आ गया। ठीक है, साइन को ध्यान से देखते हैं और एक छोटा सा अपना रिकॉल करने के लिए यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन 0 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, ग्राफ में साइन 0 पे 0 होता है, पता है। पाई बाई 6 30 पे 1/2 होता है, ये क्लियर है हमें, ये हमने 10th क्लास से रटते आ रहे हैं। 45 यानी पाई बाई 4 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1 होता है, बिल्कुल डन है। देखो 90 पे 1 होता है। अब अगला क्या है, पाई है ना, अगला पाई पे क्या होता है, पाई पे 0 होता है, हमें पता है साइन।
तो पाई पे क्या आ गया जी, 0 आ गया। नीचे -1 होता है साइन, तो 3π/2 पे कितना आ गया, यानी 270 डिग्री पे -1 आ गया। और 2π पे घूम के फिर 0 आ जाएगा, 2π पे फिर 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या है, कॉस की बारी। कॉस में क्या होता है, कॉस में हमारा 0 पे 1 होता है, बिल्कुल ठीक है, हमें पता है यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ -1 हो जाता है, और यहाँ फिर से 0 हो जाता है। ठीक है जी। तो बीच वाला आपको पता है, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, 90 पे 0, बिल्कुल ठीक है। पाई पे कितना होगा बगला, -1, तो पाई पे कितना हो गया जी, -1। 3π/2 यानी 270 पे 0, बिल्कुल ओके। 2π पे घूम के फिर 1, बिल्कुल ओके, बड़े आराम से याद हो रहे हैं अब हमें। 10 पे क्या होता है, 10 पे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, डिवाइड कर दो दोनों को। 0 1/√3 साइन ओवर कॉस कर दो, सिंपल। 1√3 तो याद है हमें। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि साइन 10 क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है, तो साइन जहाँ जहाँ 0 है वहाँ तो 10 0 होगा ही होगा। तो साइन कहाँ कहाँ 0 है, साइन मेरा 0 और पाई पे है, और 2π पे। तो देखो, पाई के ऊपर 0, 2π के ऊपर 0। अब अगर नीचे कॉस 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड है, तो यानी कि π/2 वाले एंगल्स पे नॉट डिफाइंड, π/2 पे नॉट डिफाइंड, 3π/2 पे नॉट डिफाइंड। इतना सिंपल है। और इनफैक्ट यही नहीं, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो किसकी आ जाएगी, कोसेकेंट की। कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो सीकेंट की, और tan का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट की आ जाएगी। इतना आसान है यहाँ से निकालना। तो कॉट का रेसिप्रोकल जैसे ही आप करोगे तो क्या आएगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, √3 1 1/√3, ये इन्फिनिटी होती है नॉट डिफाइंड, तो ये 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा जी, ये इन्फिनिटी बन जाएगी, ये 0 बन जाएगा, और ये इन्फिनिटी। अब आप सीधे सा देखो, कॉट क्या होता है, कॉस ओवर साइन होता है, तो जहाँ साइन 0 होगा नीचे वहाँ नॉट डिफाइंड, तो अपने आप देखो इन्फिनिटी कहाँ आ रही है, पाई पे साइन 0 होता है, 2π पे वहाँ आ रही है इन्फिनिटी। तो आप जैसे मर्जी याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट में आपने करना है। सीकेंट क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा, तो π/2 के मल्टीपल्स पे तो डिनोमिनेटर ये 0 हो जाएगा, तो π/2 के मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये, तो π/2 पे सीकेंट मेरा क्या हो जाएगा जी, नॉट डिफाइंड। और बाकी में रेसिप्रोकल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, -1 का -1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर √2 आ जाएगा, इधर 2/√3 आ जाएगा, और इधर 1। ऐसे ही कोसेकेंट का 1/sin होता है, तो जहाँ जहाँ 0 और उसके मल्टीपल हैं, पाई के मल्टीपल 1 नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ नॉट डिफाइंड 0 पे, पाई पे नॉट डिफाइंड, 2π पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, बाकी जगह सिंपल रेसिप्रोकल, -1 का -1, 1 का 1, 2/√3 √2 2। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने फिर से बना लिया, लेकिन इसमें एक्सटेंडेड है, पाई भी है, 3π/2 भी है, और 2π भी है। नेक्स्ट है जी साइन, कि साइंस कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिहेव करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना क्वाड्रेंट बना लूँ, तो साइन की बात करते हैं पहले, साइन एक्स के साइंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि पॉजिटिव होता है 0 से पाई, क्यों, 0 से 1 जा रहा है ना, तो 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या जा रहा है, 1 से लेके 0 जा रहा है वापस, तो भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से -1 जा रहा है, तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे -1 से 0 जा रहा है, तो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो ऐसे ही आप सबके निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको दूसरा तरीका, वो AB से भी निकालने वाला, जो यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया था उससे भी हमें पता चल गया था, उससे भी आ जाएगा -AB टाइप से। इसको याद करना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, इन चक्करों में हमने नहीं पढ़ना है, समझा मैंने आपको दिया कि कैसे आया है। इसका है ऐड ए शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो मर्जी आप याद रख सकते हैं। ए का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइंस पॉजिटिव,
तो यहाँ देख सकते हो आप ऑल साइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में एस आ रहा है, एस मतलब साइन, ठीक है जी। तो सिर्फ साइन के सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब साइन से रिलेटेड कौन से फंक्शंस हैं? साइन से रिलेटेड एक तो साइन खुद है और 1/sin कोसिकेंट है, तो बस ये दो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है जी, बाकी सब नेगेटिव। फिर टू से क्या आता है? tan आता है ऑब्वियसली, तो tan से कौन सी बनती है? tan बनता है और cot बनता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos, c से cos और cos का रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव रहेंगे। तो बस ऐड शुगर टू कॉफ़ी करनी और ये सारा टेबल 1 सेकंड में याद हो गया। ओके, नेक्स्ट इज अब हम फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले देखो साइन एक्स को समझते हैं, ये क्या है। अब देखो हमने जो वैल्यूज़ का टेबल याद करा था, साइन 0 पे क्या था? साइन 0 पे 0 होती है वैल्यू। तो अगर मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करूँ, एक्स एक्सिस पे हम सारी पाई की वैल्यू लेंगे, एंगल की वैल्यू लेंगे, और वाई एक्सिस पे हमारा पूरा वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या हो गया? y इज टू साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो अब x मेरी इनपुट है, x अगर 0 होगी तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आ गया मेरा। अब साइन 45 पे वैल्यू कितनी होती है, या आप लगा लो साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है? π/6 जिसे कहते हैं। π/6 पे मेरी वैल्यू है जी 0 पे 1 है, 0 पे 0 है, ठीक है। 30 डिग्री यानी π/6 पे मेरी वैल्यू 1/2 है, तो पॉजिटिव तरफ चले जी हम, ये चल पड़े सपोज यहाँ है। उसके बाद π/2 पे कितनी होती है वैल्यू? π/2 के ऊपर मेरी वैल्यू 1 हो जाती है, π/2 पे मेरी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। ये मेरा 1 आ गया यहाँ पे, ये 1 का लेवल है। अब उसके बाद क्या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पाई पे फिर 0 हो जाती है, साइन पाई पे फिर 0 हो गई। साइन एक्स जब पाई होगा तो फिर 0 हो जाएगी साइन की वैल्यू। अब 1 से 0 जाती है सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है, तो ऐसे नीचे जा रही है। उसके बाद π/2 पे क्या होती है? सॉरी 3π/2 पे क्या होती है जी? -1 होती है, तो 3π/2, ये 3π/2 है, इस पे -1 आ गई यहाँ पे, ठीक है जी। ये मेरा -1 है इधर y। अब इसके बाद 2π पे फिर 0 हो जाती है, ठीक है। तो मेरा ये ग्राफ अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये वाला सेक्शन ऐसे कंप्लीट बन गया, ठीक है। अब इसके बाद 2π के बाद तो आप 2π के बाद करते रहो, सब एंगल सेम आते रहेंगे, क्योंकि जो मेरी π/2 की वैल्यू थी वही मेरी इसमें 2π ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 2π + π/2 आपका 2π + π/2 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5π/2। तो ये मेरा 5π/2 है, ठीक है। ये मेरा 3π है, फिर मेरा 7π/2 है। तो अब बस अब रिपीट करती रहेंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये ग्राफ अब 2π के हिसाब से रिपीट करता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव साइड भी ऐसे ही करता रहेगा आप 2π के एंगल से। तो ये ग्राफ देखो आप पूरा एज इट इज़ ही चलता रहेगा। तो ये तो है मेरा साइन एक्स का ग्राफ। अब इसमें अब आपको देखो कि अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन मेरी क्या निकल के आ रही है? डोमेन मेरी एक्स पे, मेरा एक्स पे जो हम π/2 डाल रहे हैं इनपुट पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब अलाउड है। तो डोमेन तो मेरी रियल नंबर है। और रेंज क्या है जी मेरी? रेंज आप देखो y कहाँ से कहाँ आ रहा है? y सिर्फ -1 और 1 के बीच में आ रहा है, -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज़ ले रहा है, लेकिन उसके ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो रेंज इज क्लोज्ड ब्रैकेट -1 से 1, ठीक है। ये मेरी साइन एक्स का डोमेन और रेंज होगी और ग्राफ हो गया। और क्या क्या वैल्यूज़ ये कैसे ले सकता है, हमने ये ग्राफ कैसे आया वो सीखा इसमें। अब अगर हम अगला ग्राफ देखें y = cos x का, ठीक है, ये y = sin x का, ये ऊपर वाला था, y = cos x। तो cos x का अगर मैं ग्राफ देखूं तो cos 0 कितना होता है जी? 0 पे 1 होता है, ठीक है। 0 पे 1 होता है, ये आ गया पॉइंट मेरा। इसके बाद cos π/2 पे क्या होता है? cos π/2 पे 0 आ जाता है, तो π/2 पे 0 आ गया ग्राफ। पाई पे कितना आता है जी? पाई पे -1 आ जाता है, तो पाई पे -1 आ गया।
उसके बाद 3π/2 पे क्या आता है, फिर से 0 हो जाता है। तो 3π/2 ये पॉइंट है, 3π/2 फिर से 0 हो गया। उसके बाद 2π पे फिर 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी मेन साइकिल बन गई। ठीक है जी, 0 से 2π की, क्योंकि उसके बाद तो रिपीट ही होना है। तो इसके बाद 2π में देखो आप कंटिन्यूटी आ गई और ये मेरा रेपिटेशन शुरू हो गया। हम कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट में हमारा नेगेटिव एंगल्स के लिए भी ये कंटिन्यू करेगा और ऐसे पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें डोमेन रेंज क्या रही जी, डोमेन आप चेक करेंगे तो इनपुट देखो मेरी सेम है, कोई भी डाल सकता हूँ। पाई पे कहीं कोई मेरे इसमें बाउंडेशन नहीं है, तो रियल नंबर्स होगी जी मेरी। इसके बाद रेंज क्या हुई मेरी, रेंज मेरी आप देखो फिर से -1 से 1 जा रही है, इसके ऊपर नीचे नहीं जा रहा है वो। तो रेंज इज अगेन -1 से 1। तो साइन और कॉस की मेरी डोमेन और रेंज बिल्कुल एक जैसी होती है, बट ग्राफ में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है जी, अब अगला ग्राफ जो है दैट इज ऑफ y इज इक्वल टू tan x एंड y इज इक्वल टू cot x। तो पहले tan x का ग्राफ देख लेते हैं। तो tan x पे जब हम उस टेबल को रिकॉल करेंगे तो 0 पे मेरी क्या वैल्यू होती है जी, 0 पे मेरी 0 वैल्यू होती है। π/2 पे मेरी क्या वैल्यू होती है, अब π/2 पे tan x क्योंकि क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो कॉस तो जैसे ही π/2 मल्टीपल आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो π/2 पे तो हमेशा ही क्या रहेगा, ये इन्फिनिटी रहेगा, नॉट डिफाइंड। और पाई पे ये हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद 3π/2 पे फिर इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, और फिर अब आपको एक ध्यान रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट है, -∞ तक जाएगा ये। और फिर उसके बाद 2π पे ये फिर से 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 0 पे क्या है, 0। अब आपको पता है 45 पे 1 होता है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। 45 यहाँ पे π/4 पे 1 आ रहा है, ये π/4 है पॉइंट। ठीक है, π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगी, पॉजिटिव जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। ये π/2 की लाइन यहाँ तक जा रही है लेकिन मिल नहीं रहा, इसे क्या बोलते हैं हम, असिम्प्टोट। तो ये मैच नहीं, यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसे ही उसके बाद जब आप π/2 से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, π/2 से 0 जाना है तो वो नेगेटिव होता है। याद है आपको, ऐड शुगर टू कॉफ़ी से भी आपने किया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सेकंड में जो इन्फिनिटी है वो कहाँ से आ जाएगी, π/2 के बाद नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हो गया ग्राफ यहाँ से। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा, कहाँ तक जाएगा ये, पाई 0 तक जाएगा। पाई तक ये कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा पाई से 3π/2, तो 0 से इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, फिर 3π/2 से अचानक एकदम बाद क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। और फिर कहाँ तक जाएगा, 2π यानी कि 0 तक जाएगा। तो बस ये आपका सारा ग्राफ बन गया जो मैंने रेड से ओवर शेड कर दिया। अब यही रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारी डोमेन क्या हो गई, तो डोमेन जो है मेरी वो मेरा देखो x में सब कुछ अलाउड है लेकिन ऑड मल्टीपल अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑड मल्टीपल नीचे कॉस जो है 0 आ जाएगा। तो डोमेन इज r माइनस ऑड मल्टीपल 2n+1 π/2, ये मेरी डोमेन होगी। ठीक है जी, और रेंज क्या होगी, रेंज पे y पे कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, तो रेंज इज रियल नंबर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट इज कॉट का ग्राफ, राइट। तो कॉट एक्स का ग्राफ कैसे है, देखो इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ को 10 को उल्टा कर देते हैं। जैसे कॉट एक्स को मैं एक तो 1/10 भी लिख सकता हूँ, तो 10 का रेसिप्रोकल कर लेंगे जो भी वैल्यूज़ मैं निकालूंगा। और दूसरा मैं इसको cos/sin भी लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि नीचे तो मेरा 0 हो नहीं सकता डिनोमिनेटर, तो मेरे साइन के जितने भी n π पे मल्टीपल्स हैं वो नहीं हो सकते, x कैन नॉट बी n π, तो वहाँ पे ये इन्फिनिटी हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है जी, 0 भी इसी में आ गया और
एन पाई बी सी में आ गए सारे पाई पे। तो एक चीज़ ये होगी इसमें। अब अगर आप वैल्यूज़ को प्लॉट करोगे तो कॉट ज़ीरो क्या होता है, कॉट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, कॉट ऑफ ज़ीरो इज टेन ज़ीरो क्या होता था, ज़ीरो होता था तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि कॉस ओवर साइन है। पाई बाय 4 पे 1 होता था वो भी, ये भी 1 होगा। ठीक है जी। पाई बाय 2 के ऊपर वो इन्फिनिटी होता था, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस ऊपर चला गया, कॉस पाई बाय 2 ऊपर 0 होता है, साइन नीचे 1 होता है, तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है जी। पाई के ऊपर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर से पाई के मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड है। 3 पाई बाय 2 पे फिर 0 हो जाएगा, कॉस ऊपर है, और 2 पाई पे ये फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि साइन नीचे है। तो अब इसको प्लॉट करते हैं। तो कॉट 0 पे देखो नॉट डिफाइंड है, कॉट 0 पे इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, असिम्प्टोट बन रहा है, आपका टच नहीं हो रहा। अब उसके बाद पाई बाय 4 पे 1 है, तो पाई बाय 4 पे 1 आ गया जी, ये सॉर्ट ऑफ पाई बाय 4 है हमारा। अब इसके बाद पाई बाय 2 एक्स पे आगे बढ़ो, पाई बाय 2 पे 0 आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो मेरा इन्फिनिटी से डिक्रीज़ होता हुआ 1 पे आया और 1 से डिक्रीज़ होता हुआ 0 पे आ गया। अब ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पाई बाय 2 से पाई जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइंस के लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद है हमें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो कॉट भी 10 की तरह ही रहेगा, सिर्फ फर्स्ट में और थर्ड में रहेगा पॉजिटिव, बाकी दो में नेगेटिव रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा जी, फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थर्ड में पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ में नेगेटिव रहेगा। तो अब पाई बाय 2 से पाई 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन किसकी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक, अब जा रहा है इन्फिनिटी से 0, लेकिन वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। तो ये पाई है मेरा, ये 3 पाई बाय 2 है। जैसे ही एक्स यहाँ से यहाँ जाएगा तो पाई पे क्या होगा, इन्फिनिटी चेंज होके पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगी, और ये मेरा 0 तक फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, तो फिर नेगेटिव हो गया जी भाई। ठीक है, तो ये जो दो रेड पोर्शन में आए हैं ये मेरा 0 से 2 पाई ग्राफ बनाते हैं कॉट का। अब इसको हमने बस रिपीट करना है, लेफ्ट में भी ये साइकिल रिपीट होगी 0 से माइनस पाई में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये अनलिमिटेड रिपीट होता जाएगा। तो इस केस को देखेंगे तो अब मेरी डोमेन क्या बनती है। आप डोमेन देखेंगे तो डोमेन में n पाई वाले मल्टीपल्स नहीं है, तो r में से रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे हम, n पाई वाले सारे के सारे मल्टीपल्स। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, n इज इंटीजर, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज ले सकता है। और रेंज क्या होगी जी मेरी, रेंज में आप देख सकते हैं y पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है वर्टिकली, कहीं कोई वैल्यू को हटा नहीं रहा, तो रेंज इज रियल नंबर्स। नेक्स्ट जो ग्राफ है अब, दैट इज ऑफ सीकेंट एक्स। ठीक है जी, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो सीकेंट एक्स आप देखो क्या होता है, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इज 1 ओवर कॉस एक्स। किस चीज़ के लिए डिफाइंड नहीं, नीचे तो 0 हो नहीं सकता, तो मतलब कॉस ऑड मल्टीपल्स के लिए सीधा सीधा हट गया ये, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स पे कॉस एक्स 0 होता। तो पाई बाय 2 के सारे मल्टीपल्स पे तो आएगा ही नहीं, तो आप राइट में फिगर देख सकते हो, पाई बाय 2 पे सारी उसने स्ट्रेट असिम्प्टोट्स बना दिए, ग्राफ कहीं ज्वाइन नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो डोमेन तो मेरी यहीं फिक्स हो गई है, बिना किसी चीज़ देखे मैं बता सकता हूँ डोमेन कि रियल नंबर में से आप ऑड मल्टीपल्स हटा दो डोमेन में से। चलो फिर आगे देखते हैं इस बात के लिए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सीकेंट 0 कितना होगा, सीकेंट 0 इज कॉस 0 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी 1 होता है। ठीक है जी, फिर पाई बाय 4 पे आपने बीच में लेनी है, सिर्फ उसके लिए एस्टिमेट ले लो कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि नहीं, अदरवाइज पॉजिटिव की तरफ ही जाता है, क्योंकि जैसे आप 30 डिग्री पे ट्राई कर लो, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री पे कॉस क्या होता है, 30 नहीं, एक काम करो 60 पे करो, 60 पे आसान होती है वैल्यू। तो पाई बाय 3 पे क्या होता है,
कॉस इज 1/2 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद π/2 पे आप ट्राई करो तो डिफाइंड ही नहीं है, कॉस तो नीचे, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से कहाँ जाना है, पाई तक जाना है, तो पाई पे मेरा क्या होगा, फिर से -1 होता है कॉस पाई 180 पे -1, तो ये भी -1 हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, राइट। अब क्या होगा जी, अब आगे हम जाएंगे 3π/2 पे, तो 3π/2 पे फिर से ऑड मल्टीपल है, नीचे कॉस डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और 2π पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस 2π पे 1 होता है। तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले में अब ऐड शुगर टू कॉफ़ी करेंगे तो कॉस जो है सीधा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी में सिर्फ सेकेंड जो है यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस से रिलेटेड है। तो अब क्या होगा, थर्ड यहाँ पे नेगेटिव होगा सेकेंड में और थर्ड में भी नेगेटिव होगा, तो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव, फोर्थ इज पॉजिटिव। तो अब देखते हैं कैसे ग्राफ बन गया हमारा कि नहीं। 0 पे 1, 0 पे 1, π/3 जरा सा इधर लिया मैंने 2, तो ये देखो 2 आ रहा है, ठीक है, ये π/3 शॉर्ट का हो गया आपका एक्स एक्सिस पे, तो उस पर 2 आ रही है वैल्यू। π/2 पे इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी टच कर रहा है, तो ये ग्राफ मेरा अचीव हो गया, ये लेग आ गई इसकी, ठीक है। π/2 पे ये इन्फिनिटी को टच कर रहा है, सिम्टोट बन रहा है। तो अब इसके बाद पाई पे कितना है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो गया, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा अब ये, और कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा। तो π/2 से जो पाई है यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा। दिस इज -1, ये देखो दिस इज -1। अब इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से इन्फिनिटी जाएगा नेगेटिव, तो -1 से नेगेटिव में जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी टच करेगा, ठीक है। फोर्थ में पॉजिटिव जाएगा, कहाँ से, इन्फिनिटी से 1, तो फोर्थ में आते ही 3π/2 से 2π आ गया फोर्थ, तो आपका इन्फिनिटी से 1 पे टच करेगा, ये 1 पे यहीं पे, ये दिस इज 1, ठीक है। तो ये मेरा बन गया सेकेंड एक्स का ग्राफ। तो इसमें अब लेफ्ट साइड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बन रहे हैं। अब इसमें आप देखो डोमेन और रेंज क्या हो सकती है। तो डोमेन जो है वो क्या है जी, रियल नंबर है सारे, लेकिन माइनस क्या करेंगे, ऑड मल्टीपल्स को माइनस कर देंगे π/2 के, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और रेंज क्या होगी जी मेरी, रेंज देखो इसमें सारी वैल्यूज आ रही हैं y की, लेकिन -1 से 1 नहीं आ रहा, -1 आ रही है तो उसके बाद वाली नहीं आ रही। कहने का मतलब मेरा ये जो एरिया है ये खाली पड़ा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेंज मेरी -इन्फिनिटी से -1 जा रही है, ठीक है। -1 क्योंकि वैल्यू हो सकती है, देखो -1 पाई पे मेरा -1 आएगा, तो -1 इंक्लूड नहीं, मतलब इसमें इंक्लूड करूंगा मैं, दूसरे में छोड़ दूंगा, ये इंक्लूसिव है। -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये मेरी रेंज है। इसको हम एक दूसरे स्टाइल में भी लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं कि रियल नंबर में से आप किसे माइनस कर दो, -1 से 1, रियल नंबर में से इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगी, क्यों ओपन ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि -1 और 1 तो हो सकता है, वो ऊपर क्लोज्ड में इंक्लूडेड में चला गया, तो -1 से 1 ओपन ब्रैकेट यानी रियल नंबर में से वो आप हटा सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से लिखी जा सकती है। अगला ग्राफ जो है दैट इज ऑफ y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, ठीक है जी। तो कोसिकेंट x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट x को मैं 1/sin x लिख सकता हूँ। अब साइन नीचे तो 0 हो नहीं सकता, तो सारे पाई के मल्टीपल्स चले गए, इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, उसके लिए तो डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन तो मेरी यहीं बन गई कि रियल नंबर में से n पाई माइनस कर देते हैं, हम लिख सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस अब इतना हो गया
कि हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं कि डोमेन जो है दैट इज रियल नंबर में से n पाई के मल्टीपल्स आप निकाल दीजिए, और n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है जी। तो अब इसमें हम चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे अब हम चेक करेंगे जी इसके अंदर कि मेरा टेबल क्या बनता है। तो टेबल देखो, कोसिकेंट का टेबल जब मैं बनाऊंगा तो कोसिकेंट x का, तो 0 पे क्या होता है, 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि 1 ओवर साइन नॉट डिफाइंड। आप कोई बीच की वैल्यू उठा लेते हैं, 30 उठा लेते हैं क्योंकि साइन इज ईजी। तो 30 पे साइन 1/2 होता है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही चीज़ फिर से π/2 पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई तक जब जाएगा तो पाई पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन नॉट डिफाइंड है। और उसके बाद साइन की वैल्यू नीचे 0 हो जाएगी ना पाई पे, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा जी, इसके बाद मेरा पाई के बाद आप 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ेंगे हम। तो 3π/2 पे -1 होता है नीचे साइन 3π/2 पे, तो -1 हो जाएगा रेसिप्रोकल भी। 2 पाई पे फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट जो पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं बिना देखे बना सकता हूँ ऐड शुगर टू कॉफ़ी में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, बाकी दोनों में नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी से मैं आपको ये दिमाग में बनाना आपको। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में तो सारे ही प्लस होते हैं, साइन सिर्फ सेकंड में होता है, तो इससे कोसिकेंट भी सिर्फ सेकंड में होगा, बाकी दोनों में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब मेरा प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग में कोसिकेंट 0 पे देखो ये रहा इन्फिनिटी आ रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट एसिम्टोट बना रहा है। ये वाई है यहाँ पे कैपिटल मिसिंग है, तो ये एसिम्टोट बना रहा। ठीक है, बिल्कुल ओके डन। π/6 पे 2 है, तो ये जो 2 वैल्यू है ये कब है, π/6 पे है, यानी 30 डिग्री पे। ओके डन। π/2 पे कितना है जी, 1 है, बन गया ग्राफ। ऐसे पाई पे कितना है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका पहले ये प्लॉट कर लेते हैं, अचीव हो गया। अब पाई से 3π/2 जा रहा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, -∞ से -1 या -1 से इन्फिनिटी, जो आपको ठीक लगे। तो नेगेटिव वैल्यू ऊपर से नीचे आ रहा है बेसिकली ग्राफ, मैंने नीचे से ऊपर जस्ट कर दिया, -∞ से 1 आ रहा है पॉजिटिव में ही। सॉरी मैंने गलत प्लॉट करा, π/2 से पाई है, ये π/2 से पाई है, ये अभी सेकंड रह गया था क्वाड्रेंट। प्लस में 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 से इन्फिनिटी ही जा रहा है, ठीक जा रहा था ये। ठीक है, थर्ड में अब क्या आएगा, नेगेटिव, इन्फिनिटी से -1, तो इन्फिनिटी नेगेटिव हो जाएगी थर्ड में, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से -1। ठीक है जी, पाई से लेके 3π/2 में थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2 पाई में क्या जाएगा, नेगेटिव होगा, -1 से -इन्फिनिटी जाएगा, -1 से नॉट डिफाइंड यानी -इन्फिनिटी। बन गया जी आपका कोसिकेंट का ग्राफ। अब इसमें y की कौन सी वैल्यूज़ नहीं आई, फिर से वही 1 से -1 वाला इतना पोर्शन जो है वो नहीं इंक्लूड हुआ, तो इसकी भी सेम रहेगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या फिर और r में से क्या माइनस करेंगे, ओपन ब्रैकेट -1 से 1, ये निकाल देंगे, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। चलो जी कुछ एग्जांपल्स करते हैं अब और अपनी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि हमें कितना आ गया। एग्जांपल 6 देखो क्या बोल रही है, इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5, तो हमें cos x जो है उसकी वैल्यू -3/5 दी हुई है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी बोल दिया उसने कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, अब आप देखो इसको दो तरीकों से कर सकते हो, समझ लो इसको। ठीक है, ये 10th में भी आप लोगों ने किए थे, पर वहाँ पे आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो मैं आपको वही तरीका दिखाता हूँ। देखो कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो,
ठीक है जी। अब cos x में ये एंगल ले लेता हूँ, तो क्या है मेरा 3/5, तो बेस इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो बड़े आराम से निकाल लूँगा मैं, क्योंकि 90 डिग्री का इसमें होता है रूल राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये मेरा 4 आ जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, अब मुझे बाकी सारी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, और वो क्या है, मैं सिंपली लिख लेता हूँ यहाँ, मुझे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, मुझे कॉस की तो दी ही हुई है, साइन की आ जाएगी तो कोसिकेंट की बड़े आराम से आ जाएगी। ठीक है, फिर कॉस की मुझे दी है तो सीकेंट की तो 1 सेकंड में ही आ जाएगी, उल्टी ही करनी है, बस रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, टैन की लिख देनी है, टैन की लिख दी तो कॉट की आ जाएगी। ठीक है, अब साइन एक्स इसमें देखो, अब मैं एक साथ में वो भी बना लेता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, साइंस। अब मुझे किस में निकालना है, थर्ड क्वाड्रेंट उसने ऑलरेडी दिया हुआ, तो मुझे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट पे फोकस करना है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन एक्स मेरा क्या हो गया, साइन एक्स इज 4/5 p/h, तो नेगेटिव 4/5 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, -5/4। ठीक है, सीकेंट क्या हो जाएगा आपका, सीकेंट इज इक्वल टू डाल देते हैं, सीकेंट क्या हो जाएगा, तो कॉस जो दिया हुआ उसी को रेसिप्रोकल करके लिख दो, -5/3, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। टैन क्या हो जाएगा, इधर से चेक करो, p/b यानी 4/3, तो 4/3, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 3/4। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई बेसिक समझ के लिए। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, गलत कोई नहीं कर सकता। अब सेकंड मेथड क्या था, आइडेंटिटीज़ के थ्रू करना, तो आप आइडेंटिटीज़ के थ्रू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे इसने किया है कि साइन स्क्वायर प्लस, अब आपके पास कॉस है तो आप साइन स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकते हो, 1 - cos स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, 1 - cos स्क्वायर एक्स निकाला, 16/25 आ गया। ठीक है, वैल्यू डाल दी उसने, स्क्वायर करोगे तो साइन की कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ठीक है, चाहे आप नेगेटिव के साथ डालो चाहे पॉजिटिव के साथ डालो, वैसे नेगेटिव के साथ डालो क्योंकि उसमें दे रखी है आपको वैल्यू। तो आपने cos x डाली, स्क्वायर करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, साइन मेरा ±4/5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरा साइन स्क्वायर x है ये, तो साइन x मेरा ये दोनों हो सकता है। तो अब ये जब ये दोनों हो सकता है, अब थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई करोगे और -4/5 आ जाएगा। ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हो, कोसिकेंट आ जाएगा, ऐसे सारा आइडेंटिटी से आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन ये मेथड इज शॉर्टेस्ट एंड फास्ट मेथड जो मैंने आपको बताया। तो ये देखो नीचे इसने cos x की वैल्यू निकाल दी रेसिप्रोकल करके, साइन नेगेटिव रखा थर्ड में, यहाँ पे इसने tan, साइन और cos एक बार आ गया तो tan निकाल दिया। ठीक है जी, 4/3 कर दिया पॉजिटिव साइन के साथ थर्ड क्वाड्रेंट, cot x इसने cos ओवर साइन कर दिया 3/4। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल देखते हैं जी, क्या बोल रहा है ये 7th एग्जाम्पल में, इफ cot x इज इक्वल टू, cot x की वैल्यू दे दी इसने। ठीक है, अब उसने बोल दिया x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अब सेकेंड क्वाड्रेंट बोल दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बड़ा आसान है, क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लो। ठीक है, x ले लो। ठीक है, अब अच्छा इसमें हम क्या करें, पहले में जैसे हमने 5 किया, अगर आपको और टेक्निकली करेक्ट मेथड करना है तो आप क्या कर सकते हो, रेशो को लेट द कॉमन फैक्टर भी k कर सकते हो, ताकि cot x क्या होता है, b/बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हुआ 5, तो आप 5k लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और ये आपका 12k लिख सकते हैं। अब ये पाइथागोरस से सॉल्व करके आपका 13k आ जाएगा। ठीक है, आप जब भी आप डिवाइड करेंगे k अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बाकी सारी रेशियोज आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। साइन की क्या होगी, साइन एक्स इज 12/13। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये बनाना नहीं है पर आपके ध्यान रखने के लिए। तो शुगर सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है, तो कोसिकेंट क्या होगा 13/12 रेसिप्रोकल बट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, कॉस क्या रहेगा, cos x लगाएंगे आप, x भूल गया मैं, x इज 5/बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सीकेंट क्या हो जाएगा
-13/5। ठीक है, अब tan तो कॉट तो दिया ही हुआ, तो tan तो उसी का रेसिप्रोकल करके आ जाएगा, -12/5। ठीक है, अब ये आपकी समझ के लिए हो गया, चाहे आप इसको ऐसे लिखें, अदरवाइज आइडेंटिटीज से लिखना है प्रॉपर, तो आप क्या करेंगे, कॉट एक्स की आइडेंटिटी, कॉट से tan आ गया तो tan से सेकेंड आ जाएगा आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, प्लस माइनस साइन आप आराम से ले लेंगे, कौन सा लेना है आपने, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव साइन उठाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, कॉट से सीधा कोसिकेंट भी निकल आएगा, क्योंकि 1 प्लस आइडेंटिटी, देखो नीचे लेके चलता हूँ मैं, ये देखो नीचे इसने सीकेंट एक्स निकाल लिया यहाँ पे, अब इसने इसको रेसिप्रोकल करके कॉस एक्स निकाल लिया। ठीक है जी, अब क्या करा इसने, कॉस निकाल लिया, तो स्मार्टर वे में क्या बोल रहा है, साइन एक्स को लूंगा जी मैं और tan इंटू कॉस कर दूंगा ताकि कॉस कॉस कट जाए। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, देयर इज नो सिंगल वे। साइन, बस साइन का लास्ट में ख्याल रख लेना कि क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाने हैं, साइंस आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट एक्स साइन एक्स आ गया एक बार, तो उसने 1/sin कर दिया, 13/12 रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जी एग्जाम्पल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है, 31π/3। अगर आप देखो इसको एज एन एंगल समझने की कोशिश करोगे तो कितना है, आप इसको डिवाइड करोगे अगर, तो ये 10 पाई के अराउंड जा रहा है, 10.5 पाई, मतलब 10.5 तो नहीं कहेंगे, 10.333 ऐसे पाई जा रहा है। तो 10 पाई कितना हो रहा है, 10 पाई तो आपके 5 चक्कर पूरे करने के बाद फिर कुछ बन रहा है। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एंगल को मैं 31π/3 को मैं डिवाइड करके कैसे लिख सकता हूँ, कि मैं 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो 10 पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इसे क्या लिख सकते हो, 30 प्लस पाई, 30 का मल्टीपल लिख सकते हो ना आप इसे, 30 पाई प्लस π/3, फिर एलसीएम अलग अलग कर दो, तो 10 पाई प्लस π/3 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 पाई क्यों अलग किया है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 पाई के जितने मर्जी मैं इवन मल्टीपल निकाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल पे, उसकी वैल्यू वो घूम के वहीं आ जाती है। तो 31π/3 इज 10 पाई प्लस π/3, एलसीएम वापस लेंगे तो 31π/3 बनेगा। ठीक है जी, तो इसने देखो साइन 31π/3 को लिख दिया साइन 10 पाई प्लस π/3। अब आप जितना मर्जी 2 पाई के 5 मल्टीपल्स हैं, ये 2 पाई इंटू 5 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, घूम के वहीं आ जाएगा। तो इसकी कितनी होगी, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म होगी साइन π/3, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगी जी, साइन π/3 ही रह जाएगी। और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री के बराबर होता है π/3, तो इट इज √3/2। तो कहने का मतलब साइन 31π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। अब ये डिग्रीज में दिया हुआ है इसने। ठीक है, अब डिग्रीज में आप क्या करोगे, डिग्रीज में आपको पता है कि 360 डिग्री का एक राउंड घूम के वहीं आ जाता है, 360 का कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो घूम के वहीं आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें इसके क्लोज जाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको इंटू 5 राउंड लगाता हूँ, तो 5 राउंड लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0 5 6 30, 3 5 3 12 12 3 नहीं 5 3 15 15 प्लस 3 18। तो 1800 अगर मैं इतने, ये हिट एंड ट्रायल है, पहले आप 4 5 6 किसी से भी करके देख सकते हो। तो 5 राउंड अगर मैं 360 डिग्री का लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं ऐड करूं चाहे मैं सब्ट्रैक्ट करूं। ठीक है जी, तो 1800 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मैं -1710 में 1800 डिग्री ऐड कर रहा हूँ तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है जी, ये cos बाहर, तो इज इक्वल टू cos 90। अब cos 90 क्या होता है, इट इज 0। सो cos, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, cos -1710 की वैल्यू कितनी होगी जी, 0। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अब आप फर्स्ट से लेके 5th क्वेश्चन सारे जैसे हमने एग्जांपल करी थी बिल्कुल सेम है, आप सारे खुद ट्राई करेंगे, वेरी इजी।
ठीक है जी। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10। ठीक है, तो अभी आपने वैल्यूज निकालनी है इनकी। तो ये भी एग्जांपल की तरह ही क्वेश्चन है, मैं जस्ट इसमें हिंट से थोड़े से डाल देता हूँ आपको। और क्या है, साइन 765। अब 765 डिग्री जो है इसकी इक्विवेलेंट क्या वर्जन बनेगी। ठीक है, इसका एंगल क्या कर सकते हैं, इसमें से कितने 360 हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो आप देखो 360 को एक बार निकालोगे, 360 दो बार निकालोगे तो क्या होगा, 720 निकल जाएंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन 720 प्लस 45। ठीक है, अब साइन 720 डिग्री घूम के फिर वहीं आ रहा है, इसका मतलब ये साइन 45 बन गया। और इसका मतलब ये क्या बन गया जी, 1/√2। अगला है 7th कोसेकेंट -41410। तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मल्टीपल हम कितने का ऐड कर सकते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था 360 के हम काफ़ी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 360 को 5 में 1800 हो रहा था, मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखूँ कि 4 इसके मल्टीपल्स कितने बनते हैं। 4 0 6 4 24 2 4 3 12 12 + 2 1440। अब इसमें कितना आ जाएगा जी आपका, ठीक है बन रहा है, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें ऐड कर देंगे कितने, +1440। अब 2 पाई मैं किसी में 4 मल्टीपल्स 360 का ऐड कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा जी, ये आपका 30 डिग्री बन गया। तो ये साइन का रेसिप्रोकल है, साइन की 1/2 वैल्यू होती है, इसकी 2 आ गई वैल्यू। तो ये कितनी वैल्यू आ गई जी, 2। नेक्स्ट है नीचे 8th। क्या बोल रहा है, tan 19 π/3। अब ये रफली आप इसको डिवाइड करके देखो, 3 6 18 पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 6 पाई प्लस 18 तो मैंने इधर निकाल दिया, एक ही पाई ऐड करूँगा तो 19 हो जाएंगे। ठीक है जी, अब 6 पाई फिर से 2 पाई का मल्टीपल है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यानी कि ये 10 π/3 बन जाएगा। तो 10 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री इज √3। ठीक है, नेक्स्ट 9th में देखो, अब नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव में हम ऐड कर देंगे कुछ। तो 11 π/3 है, मैं इसमें क्या ऐड करूं, आप इसमें देखो 3 × 4 12, एक नंबर ज़्यादा, तो 4 पाई ऐड कर दो, तो 4 × 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा एलसीएम जब लेंगे, तो π/3 बच जाएगा बस। ठीक है, तो साइन π/3 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है जी, तो ये 9th हो गया। 10th में cot -15/4। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम -15/4 में 4 × 4 16 होता है, तो मैं 4 पाई ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कितना हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये कॉट एलसीएम लेंगे तो π/4 बन जाएगा। अब π/4 इज 45 डिग्री, यानी कि 1 आएगा आंसर सीधा। ठीक है, सो ये इतने आसानी से हो जाएगा।